दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज भी हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी ने हमको आज कैसा ट्रेड दिया और कल जो हमने बताया था उसके अनुसार कितना ठीक रहा। तो पहले देखते हैं हम निफ्टी को देखने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। निफ्टी में जैसा हमने बोला कि निफ्टी ये 24,500 के लेवल को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है और ये आज भी देखने को मिला कि 24,700 हमने क्या बताया था आपको, 24,700 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाएगा तब तक कोई बुलिशनेस हमको दिखेगा नहीं। और ये देखिए 24,700 के ऊपर आज भी निफ्टी नहीं गया। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि 24,000 अगर हम कोई लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो 24,700 में 700 के ऊपर ही हम कोई लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और ये भी बताया था कि 24,500 के नीचे मिलता है तब आप पुट का ट्रेड भी इनिशिएट कर। तो आज के डेट और बीच में हमने ये भी बताया था कि आपको बहुत सारा स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा जो आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा हमको स्कैल्पिंग ट्रेड मिला है। जैसे यहाँ से एक बैक आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से 40-50 पॉइंट का हमको एक टारगेट दिया। तो इस तरह से बहुत सारा स्कैल्पिंग ट्रेड मिला। हालांकि ये एक बहुत अच्छा स्कैल्पिंग ट्रेड था, बहुत लंबा स्कैल्पिंग ट्रेड था जो आपके 24,670 से 24,550 तक का था, यानी 120 पॉइंट का था। तो ये एक अच्छा ट्रेड था, उम्मीद करता हूँ आपने इनिशिएट किया होगा। ये भी एक अच्छा ट्रेड था जो हमको मिला है। हम बार बार देख रहे हैं यहाँ से ही रिट्रेसमेंट आ रहा है, यहाँ से ही मार्केट वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम ये सब ट्रेड हम छोटा ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। मैंने कल ही आपको बताया था कि हमको स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा, तो इसको इग्नोर नहीं करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ उस मुताबिक आपने काम किया है। लेकिन हमने जो लेवल बताया था उसको आज भी आपको कल के ट्रेड के लिए भी आपको ध्यान में रखना है। यानी जब तक ये 24,700 के ऊपर नहीं जाएगा कोई लॉन्ग का ट्रेड आप इनिशिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। और जब तक ये 24,500 का लेवल नहीं तोड़ता है आप नीचे का भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। यानी इस बीच निफ्टी में आपको रेंज बाउंड एक सिनेरियो देखने को मिलेगा और हर बार कोई ना कोई स्कैल्पिंग ट्रेड भी एग्जीक्यूट करने का आपको मौका मिलेगा। तो स्कैल्पिंग ट्रेड को आप मिस करेंगे तो निफ्टी में छोटा जो इनकम है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से 24,500 के नीचे जब जाएगा तभी आप कंफर्म पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और 24,700 के ऊपर जब जाएगा तब आप कंफर्म कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बीच में ये बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी एनालिसिस आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कृपया मेरा एनालिसिस देख के कोई अपना ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही लीजिएगा। तो ये था निफ्टी का। तो कल भी क्या होगा, कल भी हमको वही ध्यान रखना है कि 24,500 के नीचे हम पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और 24,700 के ऊपर हम कंफर्म कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और बीच में ऐसे हमको स्पाइक्स आते रहेंगे 24,600 से 24,550 के अंदर। तो हमको हर एक स्पाइक के साथ कुछ ना कुछ छोटा ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो ये ध्यान आपको रखना है। आपको 24,500 के नीचे और 24,700 के ऊपर का रेंज को आपको ध्यान में रख के ही काम करना है। कल भी वही सिनेरियो रहेगा, इसीलिए निफ्टी में आपको वैसा ही ट्रेड करना है। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी में हमने कल क्या बताया था और आज कैसा रहा। तो बैंक निफ्टी का वही आपको बार बोल रहा था कि 53,500 के नीचे आप एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए बहुत ब्यूटीफुल वे से दो बार, एक बार ये 12 तारीख, ये एक बार हमको बहुत अच्छा ट्रेड मिला। 53,500 के नीचे आया, फिर डायरेक्ट 200 पॉइंट का 150 पॉइंट का हमको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ था। और जैसे कल भी बताया था आपको कि ये रेंज बहुत बार टेस्ट कर चुका है तो ये ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये देखिए ब्रेकडाउन हो सकता है, ये देखिए ब्रेकडाउन हुआ और हमारे रेंज के आसपास ही आके रुक गया
53,176। तो हमको ये देखना है, अगर 53,000 से 53,100 के अंदर पास आके अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तभी हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी भी हमारा रेंज से ऊपर है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न चाहिए। अगर बेरिश पैटर्न से कंटिन्यूअस चलता रहता है तो हम शॉर्ट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये लेवल हमको ध्यान में रखना है, 53,000 से 53,100 का लेवल। अब ऊपर में भी वही लेवल है, 53,550 या 53,600 तक का लेवल। इसको भी बार बार बैंक निफ्टी टेस्ट कर रहा है। यानी एक्चुअल में बैंक निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बैंक निफ्टी, मैं रोज बता रहा हूँ, एक कंसोलिडेशन फेस में है। एक कंसोलिडेशन फेस में है। इस कंसोलिडेशन जो पीरियड में है वो अगर जब तक नहीं निकालेगा आप इसमें कोई बुलिश या बेरिश ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि बुलिश ट्रेड आपका बने, तो इसीलिए इस रेंज को आप थोड़ा काइंडली ध्यान में रखिएगा। इस रेंज के ऊपर अगर जाता है, और इसको क्रॉस करना भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई जोन भी है। तो यहाँ से क्रॉस करके अगर इसके ऊपर जाता है यानी 54,500 के ऊपर जाता है तब आप एक अच्छा ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके ब्रेकआउट होने के बाद भी आपको एक स्पेस मिल जाएगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाएगा। किसको क्रॉस करके अगर ऊपर जाता है तो इन चीजों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर 53,500 600 से वापस जाता है तो पहला टारगेट 52,800 एंड दूसरा टारगेट 54,000। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर 53,100 53,000 के पास से कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तब आप जरूर ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते। तो हमको ध्यान में ये रखना है 53,100 के ऊपर या 53,000 के ऊपर बुलिश ट्रेंड, और ऊपर वाला ट्रेड आपका 53,850। और ऊपर का बहुत अच्छा बुलिश ट्रेड आपको नहीं भी मिल सकता है, लेकिन डाउन साइड का ट्रेड आपको अच्छे से मिल सकता है अगर ये 53,500 को क्रॉस करके और नीचे आ जाए। तो ज्यादातर मार्केट में पुट का ट्रेड ही भारी हो रहा है, कॉल का ट्रेड बहुत कम हो रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये था आज का एनालिसिस। कल के वीडियो में वापस से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।